हेलो माय डियर सिस्टेरियस धनु राशि है। वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। धनु राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। देखते हैं आपके पार्टनर इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। धनु राशि, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में इस समय। ओके सो धनु राशि, आपके पर्सन की जो मुझे एनर्जी दिख रही है, आपके लिए जो फीलिंग्स दिख रही हैं, दैट इज दे आर लाइक, एक वो होता है ना कि अजीब सा एक पुल फील होना, अजीब सी एक अर्ज फील होना, एक इंसान को देखने का मन होना, एक इंसान से बात करने का मन होना, एक इंसान को पॉजिटिव ज़्यादा समझने का मन होना कि चल यार नेगेटिव 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 बहुत सोच लिया, इसके अंदर पॉजिटिविटी भी तो बहुत है भाई, सारा कुछ नेगेटिव तो होगा नहीं एक इंसान के अंदर, है ना। तो वो एक एनर्जी फील करना, कहीं ना कहीं आपको लेकर थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक हो जाना, आपको लेकर कहीं ना कहीं थोड़ा अगर बहुत ज़्यादा प्रोजेक्शन है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, उससे थोड़ा-सा बाहर निकलना। मैं नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल ही पॉज़िटिव हो गए, बट उस दुनिया से चल मान लो 4 लोग आस-पास के हैं, वो कुछ बोलते हैं या एनवायरनमेंट ऐसा हो गया है जिसकी वज़ह से चीज़ें ख़राब हो रही हैं, वो सब यहाँ पर बदलता हुआ नज़र आ रहा है। आपके पर्सन का आपसे मिलने का मन या आपको देखने का मन नज़र आ रहा है। मेरे को बहुत सारा कलर्स लगा हुआ है मेरे नेल्स पे, तो थोड़ा-सा ये नहीं है कि आप बोलो मैम नेल्स कैसे हो रहे हैं आपके, ये होली का रंग है। चलो और देखते हैं क्या है इससे। एक्शन कार्ड, सी द पेज ऑफ कॉइन्स, मतलब आपको मिलने का मन, आपको हो सकता है सॉरी भी बोलने का मन है किसी वजह से, आपको आपके साथ एक ड्रीम सा देखने लगे हैं कि लाइफ मूव फॉरवर्ड हो सकती है। एक्शन कहते हैं ना, जैसे मतलब अगर स्टक है एनर्जी तो थोड़ा सा मूवमेंट आ सकती है आप लोगों के बीच में, या मूवमेंट आनी शुरू हो रही है, मतलब कह सकते हो कि एक फीलिंग्स शुरू हो रही है उस इंसान के मन में आपको लेकर, या अगर बहुत टाइम से डेड था सब कुछ तो वापस से एक ज़िंदगी स्टार्ट हो रही है, ऐसी एनर्जी है। पेज ऑफ कॉइन से ये पर्सन आपसे मिलना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं, आपके साथ घूमना फिरना चाह रहे हैं, एक अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। एक कहीं न कहीं बहुत सारी आपने बहुत अच्छी कहते हैं ना टाइमिंग बिताई है एक दूसरे के साथ, वो बहुत मिस कर रहे हैं, पुराना समय बहुत मिस कर रहे हैं। वापस से इस रिश्ते को रिकंसाइल करना, या इस रिश्ते को वापस से इस रिश्ते में जान डालना, इस रिश्ते को एक सेकंड चांस देना, ये समझ पा रहे हैं। दूसरा, जैसे मैंने बोला भी है कि आपके पर्सन ने नेगेटिव साइड को थोड़ा-सा कम सोचना समझना शुरू किया है, पॉजिटिव साइड की तरफ थोड़ा ज़्यादा ध्यान जा रहा है, विच मीन्स ये सेल्फ रिफ्लेक्शन का टाइम आपके पर्सन ने लिया है, जहाँ पर हो सकता है इनकी बहुत सारी गलतियाँ थी बट हमेशा आपको गलत देखा। इनकी तरफ से कहीं न कहीं कुछ जो है ना, कहते हैं ना कि जल्दबाज़ियाँ हुई और अब ब्लेम आपको किया गया। मतलब ये चीज़ें हैं यहाँ पर। इनके आस-पास के लोगों की वजह से कुछ गड़बड़ हुई, जिसकी वजह से इनको सिर्फ़ और सिर्फ़ लोग ठीक लगते थे, आप गलत लगते थे। तो वहाँ इनको समझ में आ रहा है कि कहीं न कहीं आप सही हैं। एंड क्योंकि आर्कएंजल गैब्रियल आ गए हैं, क्रिएटिविटी के एंजल हैं, तो कहीं न कहीं रिश्ते को क्रिएट करने के बारे में, एक्शन लेने के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। वी हैव द इंटेंशंस, इंटेंशंस में वुमेन होल्डिंग अ कॉइन आया था, मैंने वापस फ़ोल्ड करके रख दिया था क्योंकि मुझे था कि भई ऐसे ही अगर पैटर्न है तो ऐसे ही रखे जाएँ कार्ड्स, ठीक है? तो ये कार्ड बताता है कि आपके पर्सन आपके साथ प्रॉमिसिंग एनर्जी में रहना चाहते हैं। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन बहुत ही प्रोडक्टिव एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा रिलायबल एनर्जी है। ये इंसान इस रिश्ते को बनाए रखना चाहते हैं बट बहुत सारे लोगों से छुपाए भी रखना चाहते हैं। हो सकता है इनको ये पता है कि जैसे ही रिश्ता लोगों के सामने आएगा या लोगों को पता लगेगा तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होंगी ही होंगी। इसलिए आपके पर्सन इस रिश्ते में कंसिस्टेंट रहना चाहते हैं, इस रिश्ते को बनाए रखना चाहते हैं बट लोगों से छुपाए रखना चाहते हैं। ये भी एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है। विमेन होल्डिंग का कॉइन से मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों के लिए ना आपके पर्सन की इंटेंशंस लॉयल्टी ही है, वो आपको लॉयल्टी ही प्रूफ करना चाहते हैं या वो आपके साथ लॉयल ही रहना चाहते हैं। वी हैव द हाई प्रीस्ट ये बोलता है कि टाइम लिया है आपके पर्सन ने इस चीज़ के लिए,
ऐसा नहीं है कि शुरू से ही इंटेंशंस बहुत अच्छी थी, बट आपके पर्सन की अब इंटेंशंस बेहतर हो रही हैं। कामनेस, शांति आप दोनों के बीच में से आ जाए। जैसे मान लो आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा उथल-पुथल मची हुई है रिश्ते में, तो थोड़ा कामनेस आ जाए, ठीक है? थोड़ी ग्राउंडिंग हो जाए इस रिश्ते की, थोड़ा-सा रिश्ते में सँभल जाएँ चीज़ें, ये इंटेंशंस हैं उनकी। आप लोगों का अगर एक घर है, मान लो आप लोग लिव इन में रहते हो, मान लो आप लोग साथ में रहते हो, मान लो आप लोग हस्बैंड-वाइफ हो, जो भी। कुछ लोग हो सकता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, बट जो लोग घर में रहते हैं, एक घर जिनका रहा है, मतलब जैसे जिन्होंने एक फैमिली, है ना, मतलब एक फैमिली की तरह रहे हैं, उनके लिए वो उसको सेव करना चाह रहे हैं, मतलब ये एनर्जी है, ठीक है? कुछ लोगों के लिए यहाँ पर अपनी मदर से मिलवाने की इंटेंशंस हैं इनकी, कि आपको अपनी मदर से मिलवाएं, ओके? एंड क्योंकि यहाँ मून आ रहा है, तो मून ट्रैवल को भी बताता है। हो सकता है डिस्टेंस है आप लोगों के बीच में, तो ये आपकी तरफ ट्रैवल करके आना चाहते हैं सब कुछ वापस से सॉर्ट आउट करने के लिए। एक ठहराव मैं ज़रूर बोलूँगी, एक मतलब होता है ना कि कामनेस मैं ज़रूर बोलूँगी लाना चाहते हैं इस रिश्ते में सजिटेरियस आपके पर्सन। देखते हैं इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है। नेक्स्ट एक्शन है एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़, मतलब कि देखो हर तरह से दरवाज़ा खुल रहा है, हर जगह से दरवाज़ा खुल रहा है। और मैंने यहाँ पे भी बोला कि बहुत सारी बातें चिट चैट उस इंसान को आपसे करनी है, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ वो सर्च, या तो सर्च कर लिए हैं उन्होंने आप तक पहुँचने के लिए, या फिर वो सर्च कर रहे हैं वो कैसे आप तक पहुँचे। और हाँ, एक्शन आ सकता है, आपके पर्सन आपसे बात कर सकते हैं। जहाँ पर वो छुप रहे थे ना अब तक, वहाँ पर वो अब छुपेंगे नहीं, क्योंकि उनको पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही हैं कि इनफानाइट पॉसिबिलिटीज़ हैं कि मैं इस रिश्ते को ठीक कर सकता हूँ, मैं इस रिश्ते को वापस से बिल्ड कर सकता हूँ, मैं इस इंसान को अप्रोच कर सकता हूँ। हो सकता है ब्लॉक किया हुआ था, हो सकता है आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा कहा-सुनी हो गई, जिसके बाद आप लोगों ने एक-दूसरे की शक्ल भी नहीं देखी। बट अभी इस इंसान को, क्योंकि ना सारे डोर्स ओपन हो गए, तो जो भी नेगेटिविटी थी वो चली गई है। जहाँ पर आपके पर्सन पॉजिटिव आपके साथ कन्वर्सेशन करना चाह रहे हैं। और क्योंकि जस्टिस कार्ड है, तो मैं बता दूँ कहीं न कहीं कुछ कर्म भी आए हुए थे आप दोनों के बीच में। कुछ कर्मों की भी हेर-फेर थी आप लोगों के बीच में, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है, ठीक है? अभी यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स क्या है कि मैं देखो सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, बट कुछ लोगों के लिए तो ऐसा है कि ये किसी फेक आईडी से भी आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपकी आवाज़ सुनने के लिए, आपका नज़रिया जानने के लिए, या आपको फेक अकाउंट से आपको अप्रोच करें, ताकि आपसे थोड़ा-सा कहते हैं ना भई, बात करके थोड़ा ऑनेस्ट रिव्यू मिल जाए कि एक्चुअल में आप क्या चाह रहे हो इस रिश्ते के बारे में, ठीक है? ये एनर्जी है। बातचीत हो सकती है, लगभग कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट 6 टू 7 में बातचीत हो सकती है, मैक्सिमम 11 डेज़ में बातचीत हो सकती है, ये एनर्जी है, ठीक है? नाउ वी हैव द आउटकम। आउटकम देखा जाए तो मैजिशियन एंड द मिरर है, व्हिच मीन्स कि आप दोनों के बीच में जो आउटकम है, दैट इज़ श्योरली क्रिएटिव एनर्जी है, मतलब कि जैसे कि क्रिएट होगा ये रिश्ता। कम्युनिकेशन ज़रूर होगा, मरकरी आ गया है यहाँ पर, कम्युनिकेशन ज़रूर होगा। हाँ, ये ज़रूर है कि कम्युनिकेशन कोई भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, बट कम्युनिकेशन हो सकता है, ठीक है? विद इन द नेक्स्ट 1 मंथ आप लोगों का रिश्ता, बहुत सारे लोगों के लिए ना, जो आप सोच रहे हो, देखो जो लोग डर के सोच रहे हैं कि अरे यार अलग हो जाएँगे, अरे यार सेपरेट हो जाएँगे, तो सेपरेट ही होंगे। जो ये सोच रहे हैं कि मैं होपफुल हूँ और मुझे पता है कि अभी मेरे रिश्ते में क्लोज़र मुझे नहीं मिला है, क्लोज़र देगा वो इंसान, तब हम अलग होंगे। और अगर वो क्लोज़र नहीं देगा तो हम एक साथ आएँगे, यूनियन में आएँगे। जो लोग इस ग्राउंड लेवल पर हैं, इस ग्राउंडिंग एनर्जी के साथ चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वहाँ पर आप लोगों का यूनियन हो जाएगा। इट्स अ येस, ठीक है? विद द क्वीन ऑफ कप्स, येस, हीलिंग आ जाएगी आप लोगों के बीच में, और वापस से आप लोगों के बीच में सिनेरियोज़ ठीक होंगे, ओके? ये एनर्जी है यहाँ पर। वी हैव द फूल कार्ड, व्हिच मीन्स अगेन न्यू बिगिनिंग, एंड अगेन फूल कार्ड भी क्या है? फूल भी बच्चा है, ये भी बच्चा है, व्हिच मीन्स कि जो भी लर्न करना था आप लोगों ने, वो लर्न करोगे आप अपने-अपने लेसन्स, और वापस से चीज़ें ठीक होंगी, ओके? बाकी अब देखते हैं ऑरेकल से क्या आ रहे हैं मैसेजेस आपके लिए सजिटेरियस। ऑरेकल से आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं सजिटेरियस? मेजर चेंज, मैंने बोला था ना आपके पर्सन के अंदर भी वो, क्योंकि सेल्फ रिफ्लेक्शन की बात आई है भाई, इंसान के अंदर बदलाव आते हैं और वो आए हैं, ठीक है? लॉयल्टी, ओ माय गॉड, मैंने एग्जैक्ट यही वर्ड यूज किया था, ऑनेस्टी, लॉयल्टी, यही वर्ड यूज किए थे मैंने। देखो कार्ड के साथ यही आया वर्ड, कि उसको पता है कि उसको आपको लॉयल्टी प्रूफ करनी है, या आप उसके लिए लॉयल हैं, ओके? और वो आपके लिए पॉजिटिव सोच रहे हैं, यहाँ सन दिखाया गया है, विच मीन्स कि उनको आपके लिए हो सकता है कुछ डाउट्स थे। मैंने शुरू से कहा ना कि हो सकता है शुरू से उनको इंटेंशंस आपके लिए अच्छी नहीं थी, बट अब अच्छी दिख रही हैं इंटेंशंस। ग्रैटिट्यूड, थैंक यू। तो
कुछ लोगों के लिए यहाँ पर राहु का शनि का प्रभाव रहा है, जिसके बाद कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें सीखी हैं आप दोनों ने, एंड आपके पर्सन को अब लग रहा है कि वो बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। और अगर नहीं यकीन होता हो तो देख लो यहाँ क्या लिखा हुआ है, लाइफ लेसन एंड हीलिंग, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हुई हैं और होनी ज़रूरी भी थी, कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू शायद उस इंसान को समझ नहीं आ रही थी, धनु राशि, ठीक है। वी हैव द ट्रस्ट कार्ड। अभी मैंने बोला ना कि जो ट्रस्ट कर रहा है उसके लिए तो देखो पॉसिबिलिटी दिख रही है, ये बात आप लोगों के बीच में चीज़ें ठीक हो जाए, गेट टू नो ईच अदर, आप लोग और थोड़ा भी एक दूसरे को जानो। बट जिन्होंने जब यही ठान लिया कि हाँ ऐसा तो कुछ होता नहीं है, फिर उनके लिए कोई भी रीडिंग मैच नहीं होगी, मेरी क्या किसी की भी रीडिंग मैच नहीं होगी। यहाँ पर नेम इनिशियल्स देख लेते हैं, फिर थर्ड पर्सन एंड योर पर्सन की एनर्जी चेक करेंगे। नेम इनिशियल्स ये आपके पार्टनर के हो सकते हैं, मैसेजेस नहीं देखे मैंने, क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके पार्टनर आपको। आई टेक 3 मैसेजेस। उन्हें समझ में आ रहा है कि उन्होंने गलतियां करी हैं। सेल्फ रिफ्लेक्शन के टाइम पे मैंने बोला ना चीज़ें समझ में आती हैं अपने बारे में, देखो यहाँ पर उन्हें पता है कि उन्होंने अपने आप को बहुत मतलब अलग तरीके से आपको जो है ट्रीट किया, अब उन्हें समझ में आ रहा है। यू केम क्लोजर देन एनी वन एल्स। अब उन्हें पता लग रहा है कि आप जितना उनके मतलब उनको एक स्पिरिचुअल कनेक्शन फील हो रहा है कि जितना करीब आप गए हो, करीब का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि फिजिकल लेवल पर आप कितना क्लोज गए हो, करीब मतलब कि कितना आपने उनकी सोल को टच किया है, कितना आपने उनको बेहतर फील कराया है, कितना उनको आपने सिक्योर फील कराया है, वो चीज़ उनको पता लग रहा है कि ये इंसान मेरे लिए लॉयल है, ठीक है। वो आपको भूलने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे थे बट नहीं भूल पा रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ है वी विल बी टुगेदर अगेन, ओके। सो लेट्स चेक थर्ड पर्सन एंड योर पर्सन। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच एनर्जीज कैसी हैं इस टाइम पर। धनु राशि, थर्ड पर्सन एंड योर पर्सन, थर्ड पर्सन एंड योर पर्सन। वी हैव द 3 ऑफ पेंटिकल्स। वर्क प्लेस पर एक साथ हो सकते हैं, कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि कोई प्रोफेशनल बीच में है, हो सकता है डिवोर्स वगैरह की बात चल रही है, या फिर हो सकता है घर में सोसाइटी वगैरह को देखकर जो है होता ना कि भाई चीज़ें फिक्स कराने की कोशिश की जा रही हैं, बट ऐसा पॉसिबल हो नहीं रहा है, तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा हैं, जो उम्मीदें थी वो उम्मीदें पूरी नहीं हो रही हैं। और कुछ लोगों के लिए यस थोड़ा सा ब्लंट पेपर साइन वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, और लग रहा है किसी प्रोफेशनल को ऐड कर रखा है बीच में, ठीक है ना। और ये कुछ लोगों के लिए सोसाइटी टर्म्स कंडीशन वाला माहौल है, मुझे ज़्यादा ये ऐसा नहीं दिख रहा कि दोनों ही बैचलर हैं, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, ठीक है। लेट्स गो टुवर्ड्स योर पार्टनर्स फैमिली। सजिटेरियस, आपके पार्टनर की फैमिली आपको कैसे, आप लोगों के रिश्ते के लिए क्या सोच रही है। वो तो देखो रिकन्सिलेशन चाहते हैं, बट उनको बहुत ज़्यादा ऐसे बहुत ज़्यादा वाली अर्ज नहीं नज़र आ रही, उनको अभी हो जाएगा, ठीक है। वो पॉजिटिव है, उनको तो पॉजिटिव लग रहा है कि हाँ हो ही जाएगा सब कुछ ठीक, ठीक है। क्या आपके पार्टनर की फैमिली आप लोगों के रिलेशनशिप के लिए कुछ एक्शन लेने वाली है। देखो मुझे लग रहा है कि अभी कुछ चीज़ें फ्रस्ट्रेशन वाली हैं, मतलब कि अभी एक्शन लेने वाला हिसाब किताब नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने बोला ना वो मस्त हैं अपने में, तो मुझे अभी नज़र नहीं आ रहा कि हाँ भी कोई एक्शन ले रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी भी वो पकड़ के बैठे हुए हैं, है ना, कि भाई ऐसा क्यों बोला, वैसा क्यों बोला, या ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, अभी भी बातें पकड़ी हुई उन्होंने। राशियाँ जो मुझे दिख रही हैं दैट इज़ लियो, वी हैव द स्कॉर्पियो, एंड वी हैव अक्वेरियस, वी हैव कैंसर साइन, ठीक है। ये आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं, आपका साइन तो सजिटेरियस है। द फेट, एक ना ये चीज़ से डिटैचमेंट ले आओ थोड़ी सी, कि मैसेज कब आएगा, फ़ोन चेक करना, उस इंसान को बार बार चेकआउट करना, इस चीज़ से थोड़ी सी डिटैचमेंट ले आओ, थोड़ा सा अपने आप के साथ कनेक्ट करो, अपने आप को थोड़ा बैलेंस करो, ठीक है ना। कैसे बैलेंस की, अपना मैस्कुलाइन फेमिनाइन साइड जो है वो बैलेंस करो, फिर चीज़ें धीरे धीरे बदलनी शुरू होंगी। बट क्योंकि यहाँ फेट की एनर्जी आई है ना, पेशेंस रखने ज़रूरी है, क्योंकि सैटर्न आ गया इस यहाँ पर, ठीक है। लीब्रा एनर्जी भी बहुत प्रोमिनेंट आई है, और हाँ लीब्रा, ठीक है। दैट इज़ ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।